नेता प्रतिपक्ष राहुल का संसद में पहला भाषण। अग्निवीर, एमएसपी, नीट जैसे मुद्दों पर राहुल ने सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने सदन में भगवान शिव की दिखाई फोटो, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नियम याद दिलाते हुए उन्हें रोका। स्पीकर बोले, सदन में कोई भी चित्र दिखाना गलत है। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण की शुरुआत जय संविधान कहकर की। राहुल ने कहा कि देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की। संसद में राहुल के दिखे तीखे तेवर, बोले 10 साल में लगातार संविधान पर हमले हुए, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला हो रहा है। राहुल ने बीजेपी पर डर फैलाने का लगाया आरोप, बोले हिंदू डर नहीं फैला सकता, बीजेपी डर फैला रही है। राहुल ने एमएसपी को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा, बोले किसान ने एमएसपी मांगी, आपने कहा क्या? आपने कहा कि आपको ये नहीं मिलेगी। राहुल गांधी किसानों की कर्ज माफी को लेकर भी केंद्र सरकार पर रहे हमलावर, बोले अगर 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसानों का भी थोड़ा सा कर दीजिए। अग्निवीर योजना को लेकर भी राहुल ने जमकर बोला हमला, बोले सेना जानती है कि ये स्कीम सेना की नहीं, पीएम का ब्रेन चाइल्ड है। राहुल के निशाने पर स्पीकर ओम बिरला भी रहे। राहुल बोले आपको मोदी जी से झुककर हाथ नहीं मिलाना चाहिए। राहुल की बात का स्पीकर ओम बिरला ने दिया जवाब, बोले मेरी संस्कृति और संस्कार में सिखाया गया है कि जो हमसे बड़े हैं उनसे झुककर मिलो। राहुल के बीजेपी पर डर फैलाने वाले आरोप पर गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जवाब, बोले ये पूरी बीजेपी को हिंसा फैलाने वाला बता रहे हैं, हाउस ऑर्डर में नहीं है, सदन ऐसे नहीं चलेगा। अग्निवीर योजना को प्रधानमंत्री मोदी का ब्रेन चाइल्ड बताए जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई आपत्ति, बोले राहुल गांधी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अग्निवीर मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि सरहद पर अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसे 1 करोड़ रुपए मिलता है। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह के अग्निवीर शहीद को 1 करोड़ रुपए दिए जाने वाले बयान पर उठाया सवाल, बोले सच्चाई क्या है ये अग्निवीर जानता है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर सत्यापन की उठाई मांग, बोले अगर राहुल अपनी बात साबित नहीं करते हैं तो सदन और देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राहुल के हिंदू पर दिए बयान पर हंगामा, प्रधानमंत्री मोदी ने बीच भाषण नेता प्रतिपक्ष को टोका, कहा पूरे हिंदू समुदाय को हिंसा से जोड़ना ठीक नहीं। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर अमित शाह ने किया पलटवार, कहा राहुल ने पूरे हिंदू समाज को बताया हिंसावादी, मांगे माफी। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर सीएम योगी ने किया पलटवार, बोले राहुल का बयान है बचकाना, कांग्रेस कर रही तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू है देश की आत्मा। राहुल गांधी के बयान पर आया हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान, बोले नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने पहले ही भाषण में हिंदुओं का विरोध किया है, वह विरोधी पक्ष के नेता नहीं बल्कि हिंदू विरोधी पक्ष के नेता है। राहुल गांधी के बयान पर सांसद अवधेश प्रसाद का आया बयान, बोले राहुल ने हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने बीजेपी की मानसिकता और विचारधारा की बात की। राज्यसभा में बोले नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकतंत्र में अहंकार नहीं चलता, प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक अकेला सब पर भारी विपक्ष को लगातार किया गया था नजरअंदाज। खड़गे ने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर किया सीधा वार, किया सवाल देश विदेश में की लंबी लंबी यात्राएं लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए। तो 14 विदेशों में फिरे, 14 देशों को गए, इलेक्शन में तो सैकड़ों भाषण किए, लेकिन मणिपुर में आपने क्यों नहीं गया? आप क्यों नहीं पहुंचे? खड़गे ने कहा पिछला चुनाव बीजेपी का अहंकार तोड़ना रहा, मोदी सरकार के 17 मंत्रियों की हुई हार, प्रधानमंत्री मोदी पर वार करते हुए सुनाया शेर। कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। देश में आज से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान लागू। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस ने ली, भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम बीएनएस ने लिया। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के प्रावधान लागू होंगे, महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी, कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू होंगे। लागू हुए तीनों कानूनों के लिए सीएम धामी ने स्वीकृत किए 20 करोड़ रुपए, कहा आज का दिन ऐतिहासिक, अंग्रेजों के बनाए कानून हुए सरल, नहीं बच पाएंगे अपराधी।
3 नए कानूनों को लेकर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने जाहिर की खुशी, कहा तीनों कानूनों के लिए यूपी में की गई थी सभी तैयारियां। जिला अमरोहा और बरेली में नए कानून के तहत 2 एफआईआर दर्ज। लखनऊ में नए कानून के तहत दर्ज किए जा रहे मुकदमे, नए कानूनों को लेकर थानों में रखी गई वीएस वर्सेस कानून की किताब। सीसीटीएनएस में किए गए बदलाव, एफआईआर दर्ज करने के दौरान सीसीटीएनएस का इस्तेमाल। नए कानून को लेकर यूपी के सभी जिलों के थानों में चलाया जा रहा जागरूकता अभियान, आम लोगों को नए कानून के बारे में दी जा रही जानकारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में नए कानून को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने ली नए कानूनों के बारे में जानकारी। देश में लागू हुए नए कानूनों को लेकर बोले दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, कहा दिल्ली में नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों पर बोली समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव, कहा संसद में गलत तरीके से पास किया गया ये कानून, देशवासियों पर शिकंजा कसने की तैयारी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने नए कानून की गिनवाई कमियां, कहा आने वाले कई वर्षों तक रहेगा भ्रम, इस कानून से पुलिस की मनमानी को मिलेगा बढ़ावा। आप नेता राघव चड्ढा ने नए कानून के रिव्यू पर दिया जोर, कहा कानून को इतने आनन फानन में लागू नहीं करना चाहिए था, इसके बड़े दूरगामी परिणाम। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की नए कानून को संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष पेश करने की वकालत, कहा भारत की न्याय प्रणाली पर पड़ेगा असर। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने की नए कानूनों पर फिर से विचार की मांग, कहा नहीं मान रही सरकार नए कानून को लागू कर रही। नए आपराधिक कानूनों पर विपक्ष ने तानी विरोध की तलवार, खड़गे बोले बुलडोजर न्याय को संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देंगे। नए आपराधिक कानूनों पर विपक्ष के आरोपों का अमित शाह ने दिया चुन चुन का जवाब, बोले सभी पक्षों से मंत्रणा के बाद बने कानून, विपक्ष न फैलाए अफवाह। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का तेज एक्शन, 13 आरोपियों से पटना के बेउर जेल में 3 घंटे पूछताछ, लातूर परीक्षा धांधली मामले की भी सीबीआई जांच। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी हुआ, upsc.gov.in साइट पर अभ्यर्थी देख सकते हैं अपना रिजल्ट। भारत ने दुनिया के सबसे पावरफुल गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक SLX-2 का किया सफल टेस्ट, मेक इन इंडिया के तहत ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक है यह हथियार। सीएम केजरीवाल के मामले पर हाईकोर्ट में कल सुनवाई, सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की है अर्जी। शराब घोटाला केस में बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने के कविता की खारिज की जमानत याचिका। गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली विभव कुमार की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया स्वीकार, विभव की अर्जी पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। मानहानि मामले में सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को दिल्ली की साकेत कोर्ट से झटका, कोर्ट ने 10 लाख रुपए के साथ 5 महीने की सुनाई सजा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल के ब्रिटिश नागरिकता को लेकर लगाई थी याचिका। केदार घाटी में बारिश होने से केदारनाथ हाईवे बंद, यात्रियों को रोका गया हाईवे के दोनों छोरों पर सुरक्षित। बिहार के खगड़िया में उफान पर कोसी और बागमती नदी, कई एकड़ उपजाऊ जमीन नदी में समाई। जाफराबाद में हुई मूसलाधार बारिश, मैदानों में भरा पानी, सड़कें बरी सैलाब। हो रही जबरदस्त बारिश, उफान पर नदियां, रसाला डैम हुआ ओवरफ्लो। बोटाद में भारी बारिश के कारण उफान पर सीतापरी नदी, किसानों के चेहरे खिले। दीव और जामनगर में भारी बरसात, लोगों को मिली गर्मी से निजात। लगातार दूसरे दिन कच्छ में तेज बारिश की वजह से निचले इलाके पानी पानी। राजकोट में लगातार बारिश का मौसम, मूसलाधार बारिश से कई गांवों के खेत में पानी। खेड़ा में हुई सामान्य बारिश से ही डूबे शहर के अंडरपास, जलभराव के कारण प्रशासन ने लगाए बैरिकेड्स। हरिद्वार में 2 दिन पहले सूखी नदी में बरसात के चलते अचानक आए पानी से बहकर गंगा में आई 7 कारों को प्रशासन ने निकाला, इस दौरान मौके पर मौजूद रहे एसडीआरएफ। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही, नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में घुसा नदी का पानी। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी घर में घुसने से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानियां, आवाजाही में हो रही दिक्कत। लगातार बारिश के कारण गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ की चपेट में आए नदी से सटे इलाके। असम के चिरांग जिले में हाथी के बच्चे को नदी में डूबने से बचाया गया, वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन को दिया अंजाम। ऊटी में मानसून की पहली बरसात ने मचाई तबाही, जलमग्न हुआ शहर, दुकानों में घुसा पानी।
यूपी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक, व्यवस्थाओं को लेकर सिंचाई विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। लखनऊ में मनाया गया एसपी चीफ अखिलेश यादव का जन्मदिन, कार्यकर्ताओं ने काटे केक, बीन बजाकर डांस करते आए नजर समर्थक। प्रयागराज में एसपी कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में अखिलेश यादव को दी जन्मदिन की बधाई, मानव श्रृंखला और 5100 एसपी झंडों की मदद से अखिलेश की बनाई आकृति। ओडिशा के मुख्य सचिव का चार्ज संभालने के बाद मनोज आहूजा ने ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी से की मुलाकात, सीएम मांझी ने मनोज आहूजा को दी शुभकामनाएं। सीएम मोहन चरण मांझी ने लोगों की सुनी समस्याएं, जन सुनवाई के दौरान ओडिशा के डिप्टी सीएम केवी सिंह देव रहे मौजूद। केदारनाथ धाम की यात्रा ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 2 महीने से कम समय में 10 लाख से अधिक यात्री पहुंचे केदारनाथ। अपनी कलाकारी से सुर्खियों में छाए जमुई के मूर्तिकार ब्रिजू कुमार बीएचयू से फाइन आर्ट्स की डिग्री लेने के बाद बने आत्मनिर्भर, दर्जनों राज्यों से आए मूर्ति बनाने के ऑर्डर। 11 जुलाई से नौरा स्टेडियम में यूपी कबड्डी लीग का आयोजन, मथुरा की टीम ब्रिज स्टार्स भी लेगी हिस्सा, टीम की जर्सी लॉन्च। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण को बचाने की दिशा में बड़ी पहल भिलाई में लगाया जाएगा, राज्य का पहला 15 मेगावाट वाला फ्लोटिंग और ऊर्जा संयंत्र, बिजली के उत्पादन में होगी बढ़ोतरी। मदुरई में मीनाक्षी अम्मा मंदिर में पूजा की प्रथा हुई शुरू, पारंपरिक तरीके से मां के जलाभिषेक के लिए पवित्र जल के साथ मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने फिल्म धर्मवीर 2 का पोस्टर किया जारी, अभिनेता बॉबी देओल भी रहे मौजूद। दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दीघे पर बनी है बायोपिक धर्मवीर 2। एक्टर से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बिगड़ी तबियत, मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में कराया गया भर्ती। शत्रुघ्न सिन्हा को पिछले 2 दिनों से बुखार और कमजोरी महसूस हो रही थी।